चैप्टर 20 सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब सफ़ा और मरवो का बयान। हदीस नंबर 1901। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा और मैं इन दिनों कम सुन था, मुझे अल्लाह ताला के इरशादुन अल सफ़ा वालमरोतमन शायर अल्लाह के सिलसिला में बताए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई इनके दरमियान सही ना करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। आयशा ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, अगर ऐसा होता जैसा तुम कह रहे हो तो अल्लाह का कौल फ़िला जनाह लहयान एतूफ़ बहमा के बजाय फ़िला जनाह लहयान ला एतूफ़ बहमा, तो इस पर उनकी सही ना करने में कोई गुनाह नहीं होता। ये आयत दरअसल अंसार के बारे में उतरी। वो मनात यानी ज़माना जाहलियत का बुत के लिए हज करते थे और मनात कदीद एक के सामने था। वो लोग सफ़ा व मरवा के बीच सही करना बुरा समझते थे। जब इस्लाम आया तो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, उन अल सफ़ा वालमरोतमन शायर अल्लाह दो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 79 1643 वालुमरा 10 1790 व तफसीर अल बकरा 21 4495 वाउ तफसीर अन नजम 3 4861 सनन अंसाई अलहज 168 2971 तहफ़ा अल अशराफ 16820 17151 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 43 1277 सनन अल तरमज़ी तफसीर सूरत अल बकरा 2969 सनन इब्न माजा अलमनास्क 43 2986 मौता इमाम मालिक अलहज 42 129 मसनद अहमद 6/14 करोड़ 41,62,227 सही। वज़ाहत 1 मनात कदीद मक्का और मदीना के दरमियान एक देहात का नाम है। 2 बिलाशुबा सफ़ा और मरू अल्लाह की निशानियों में से हैं। सूरत अल बकरा 158 सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब सफ़ा और मरवो का बयान। हदीस नंबर 1902। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया तो बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकत नमाज पढ़ी। आपके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो आपको आड़ में लिए हुए थे, तो अब्दुल्लाह से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए? इन्होंने जवाब दिया, नहीं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 53 1600 सनन इब्न माजा अलमनास्क 44 2990 तहफ़ा अल अशराफ 5155 5156 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 68 1332 मसनद अहमद 4/35 करोड़ 33,55,381 सनन अल दारमी अलमनास्क 77 1963 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब सफ़ा और मरवो का बयान। हदीस नंबर 1903। तर्जुमा। इस सनद से भी अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से यही हदीस मरूई है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है, फिर आप सफ़ा व मरवा आए और इनके दरमियान 7 बार सही की, फिर अपना सर मनडाया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 5155 5156 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब सफ़ा और मरवो का बयान। हदीस नंबर 1904। तर्जुमा। कसीर बिन जमहान से रिवायत है कि सफ़ा व मरवा के दरमियान अब्दुल्लाह बिन उम्र से एक शख्स ने पूछा, अबू अब्दुर्रहमान, मैं आपको आम चाल चलते देखता हूँ जबकि लोग दौड़ते हैं। इन्होंने कहा, अगर मैं आम चाल चलता हूँ तो इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम चाल चलते देखा है, और अगर मैं दौड़कर करता हूँ तो इसलिए कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही दौड़ते करते देखा है और मैं बहुत बूढ़ा शख्स हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल तरमज़ी अलहज 39 864 सनन अंसाई अलहज 174 2979 सनन इब्न माजा अलमनास्क 43 2988 तहफ़ा अल अशराफ 7373 7379 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/53 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का हाल। हदीस नंबर 1905। तर्जुमा। जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वालिद मोहम्मद बाकर से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आए। जब हम उनके पास पहुँचे तो इन्होंने आने वालों के बारे में हर एक से पूछा, यहाँ तक कि जब मुझ तक पहुँचे तो मैंने कहा, मैं मोहम्मद बिन अली बिन हसीन हूँ। तो इन्होंने अपना हाथ मेरे सर की तरफ बढ़ाया और मेरे करते के ऊपर की घंडी खोली, फिर नीचे की खोली और फिर अपनी हथेली मेरे दोनों छातियों के बीच में रखी। मैं उन दिनों जवान था। फिर कहा, खुश आमदीद ए मेरे भतीजे, जो चाहो पूछो। मैंने उनसे सवालात किए। वो नाबीना हो चुके थे और नमाज का वक्त आ गया तो वो एक कपड़ा ओढ़कर खड़े हो गए।
यानी एक ऐसा कपड़ा जो दोहरा करके सुला हुआ था, जब उसे अपने कंधे पर डालते तो छोटा होने की वजह से वो कंधे से गिर जाता। चुनाचा इन्होंने हमें नमाज पढ़ाई और उनकी चादर उनके बगल में तपाई पर रखी हुई थी। मैंने अर्ज़ किया, मुझे अल्लाह के रसूल के हज का हाल बताए। फिर इन्होंने अपने हाथ से इशारा किया और 9 की गिरह बनाई। फिर बोले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल तक मदीना में हज के बगैर रहे। फिर 10वें साल लोगों में ऐलान किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को जाने वाले हैं। चुनाचा मदीना में लोग कसरत से आ गए। हर एक की ख्वाहिश थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में हज करे और आप ही की तरह सारे काम अंजाम दे। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपके साथ हम भी निकले। हम लोग ज़िल हलीफ़ा पहुँचे तो असमा बिन्त उमैस के यहाँ मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत हुई। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्ल कर लो और कपड़े का लनबूट बांध लो और एहराम पहन लो। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल हलीफ़ा की मस्जिद में नमाज पढ़ी। फिर कसूआ नामी ओनटनी पर सवार हुए, यहाँ तक कि जब बैदा में ओनटनी को लेकर सीधी हो गई। जाबिर कहते हैं, तो मैंने ताहद निगाह देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सवार भी हैं, पैदल भी। उसी तरह मुआमला दाएं जानिब था, उसी तरह बाएं जानिब और उसी तरह आपके पीछे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में थे। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मानी समझते थे। चुनाचा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वैसे ही हम भी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवहीद पर मुश्तमिल तलबिया लबीक अल्लम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनुमा लक वालमलक ला शरीक लक पुकारा, और लोग वही तलबिया पुकारते रहे जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं इसमें से किसी भी लफ्ज़ से मना नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तलबिया ही बराबर कहते रहे। हमारी नीयत सिर्फ हज की थी, हमें पता नहीं था कि उम्रा भी करना पड़ेगा। 3 जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीत अल्लाह पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रसूल का सलाम किया। फिर 3 फेरों में रमल किया और 4 फेरों में आम चाल चले। फिर मकाम इब्राहिम के पास आए और ये आयत पढ़ी, वातखज़ू मन मकाम इब्राहिम मसली 4, और मकाम इब्राहिम को अपने और बीत अल्लाह के बीच में रखा। मोहम्मद बिन जाफ़र कहते हैं, मेरे वालिद कहते थे, इब्न नफ़ील और उस्मान की रिवायत में है कि मैं यही जानता हूँ कि जाबिर ने उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, और सुलेमान की रिवायत में है, मैं यही जानता हूँ कि इन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रुकतों में कुल हु अल्लाह अहद और कुल या अय्युहा अल काफ़िरून पढ़ा। 5 फिर बीत अल्लाह की तरफ लौटे और हज रसूल का सलाम किया। इसके बाद मस्जिद के दरवाजे से सफ़ा की तरफ निकल गए। जब सफ़ा से करीब हुए तो उन सफ़ा वालमरुतमन शायर अल्लाह पढ़ा और फरमाया, हम भी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से अल्लाह ताला ने शुरू किया है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा से इब्तिदा की और उस पर चढ़े यहाँ तक कि बीत अल्लाह को देखा तो अल्लाह की बड़ाई और वहदानियत बयान की और फरमाया, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अलहमद यहया वमीत वहु अली कल शै कदीर ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा आंजिज़ वादा वनसर अब्दा वहज़म अला हज़ाब वहदा। फिर इसके दरमियान में दुआ मांगी और इस तरह 3 बार कहा। फिर मरू की तरफ उतर कर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ढलकने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतन वादी 6 में रमल किया, यहाँ तक कि जब चढ़ने लगे तो आम चाल चले। यहाँ तक कि मरू आए तो वहाँ भी वही किया जो सफ़ा पे किया था। जब तवाफ़ का आखिरी फेरा मरू पे ख़त्म हुआ तो फरमाया, अगर मुझे पहले से मालूम होता जो कि बाद में मालूम हुआ तो मैं हदी ना लाता और मैं इसे उम्रा बना देता। लिहाजा तुम में से जिसके साथ हदी ना हो तो वो हलाल हो जाए और उसे उम्रा बना ले। सभी लोग हलाल हो गए और बाल कतरू लिए सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के जिनके साथ हदी थी। फिर सराका बिन जशम खड़े हुए और इन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, किया ये उम्रा सिर्फ उसी साल के लिए है या हमेशा हमीश के लिए? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे में दाखिल की और फरमाया, उम्रा हज में उसी तरह दाखिल हो गया। उसे 2 मरतबा फरमाया, सिर्फ उसी साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमीश के लिए, सिर्फ उसी साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमीश के लिए। और अली यमन से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदी के ऊँट लेकर आए तो फातिमा को उन लोगों में से पाया जिन्होंने एहराम खोल डाला था। वो रंगीन कपड़े ज़ेबतन किए हुए थीं और सरमा लगा रखा था। अली को ये नागवार लगा। वो कहने लगे, तुम्हें किसने इसका हुक्म दिया था? वो बोली, मेरे वालिद ने। अली अपने अय्याम खिलाफत में इराक़ में कहा करते थे कि मैं इन कामों से जिनको फ़ातिमा ने कर रखा था गुस्सा में भरा हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए आया जो फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बताई थी।
और जिस पर मी ने नागवारी का इजहार किया था, तो इन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने इसका हुक्म दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, उसने सच कहा, तुमने हज की नियत करते वक्त क्या कहा था? अर्ज़ किया, मी ने यूँ कहा था, ए अल्लाह, मैं उसी का एहराम बांधता हूँ जिसका तेरे रसूल ने बांधा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ तो हदी है, अब तुम भी एहराम ना खोलना। जाबिर कहते हैं, हदी के जानवरों की मजमूई तादाद जो अली यमन से लेकर आए थे और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से लेकर आए थे, कल 100 थी। चुनाचा तमाम लोगों ने एहराम खोल दिया और बाल कतरुए सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के जिनके साथ हदी थी। जाबिर कहते हैं, जब यौम अल-तरुया ज़ोहिज्जा का 8वां दिन आया तो सब लोगों ने मुनी का रुख किया और हज का एहराम बांधा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवार हुए और मुनी पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ज़हर, असर, मग़रिब, इशा और फजर की नमाजें अदा कीं। फिर कुछ देर ठहरे यहाँ तक कि सूरज निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए बालों से बना हुआ एक खैमा का हुक्म दिया, तो वादी नमरा में खैमा लगाया गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। कुरैश को इस बात में शक नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा में मशर हराम सात के पास ठहरेंगे, जैसे जाहिलियत में कुरैश किया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि अरफात जा पहुँचे। 8 तो देखा कि खैमा नमरा में लगा दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उतरे, यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो कसूआ को लाने का हुक्म फरमाया। इस पर कजावा बांधा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए, यहाँ तक कि वादी के अंदर आए तो लोगों को खिताब किया और फरमाया, तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल तुम पर ऐसे ही हराम हैं जैसे तुम्हारा ये दिन, तुम्हारे इस महीने और तुम्हारे इस शहर में। सुनो, जाहलियत के ज़माने की हर बात मेरे कदमों तले पामाल हो गई, यानी लगू और बातिल हो गई और इसका एतबार ना रहा। जाहलियत के सारे खून मुआफ़ हैं और सबसे पहला खून जिसे मैं मुआफ़ करता हूँ वो इब्न रबिया या रबिया बिन हारिस बिन अब्दाल मतलब का है। वो बनी साद में दूध पी रहा था। इसे हज़ील के लोगों ने कत्ल कर दी था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई था। और जाहलियत के तमाम सूद ख़त्म हैं। सबसे पहला सूद जिसे मैं ख़त्म करता हूँ वो अपना सूद है, यानी अब्बास बिन अब्दाल मतलब का, क्योंकि सूद सभी ख़त्म हैं, ख्वाह वो किसी के भी हों। और औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, इसलिए कि तुमने इन्हें अल्लाह की अमान के साथ अपने कब्ज़ा में लिया है और तुमने अल्लाह के हुक्म से उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक़ यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर उस शख्स को ना आने दें जिसे तुम नापसंद करते हो। अब अगर वो ऐसा करें तो इन्हें बस इस कदर मारो कि हड्डी ना टूट न पाए, और इन्हें तुमसे दस्तूर के मुताबिक खाना लेने और कपड़ा लेने का हक़ है। मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ छोड़े जाता हूँ कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो उसके बाद कभी गुमराह ना होगे। वो अल्लाह की किताब है। अच्छा बताओ, तुमसे क़ियामत के रोज़ मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? लोगों ने कहा, हम गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया, हक़ अदा कर दी और नसीहत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्त शहादत को आसमान की तरफ उठाया, फिर लोगों की तरफ झुकाया और फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रह, ए अल्लाह, तू गवाह रह। फिर बिलाल ने अजान दी और इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी और इन्होंने फिर इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ी। यहाँ तक कि मैदान अरफात आए तो अपनी औनटने कसूआ का पीठ सखरात बड़े पत्थरों की जानिब किया और हबल अनशात को अपने सामने किया और क़िबला रुख हुए और शाम तक ठहरे रहे, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और सूरज की तकिया गायब होने के बाद जरदी कुछ कम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा को अपने पीछे बिठा लिया। फिर अरफात से लौटे। कसूआ की बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींच कर रखी थी, यहाँ तक कि उसका सर पालान के सर से छू जाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाहिने हाथ के इशारा से लोगों से कह रहे थे कि लोगों, इत्मीनान से चलो, लोगों, इत्मीनान से चलो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बुलंदी पर आते तो बाग ढीली छोड़ देते ताकि वो चढ़ सके, यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो मग़रिब और इशा एक अज़ान और 2 अक़ीमतों के साथ मिलाकर पढ़ें। उस्मान कहते हैं, दोनों के बीच में कोई नफली नमाज नहीं पढ़ी। फिर सारे रावी मुत्तफ़िक़ हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, यहाँ तक कि फ़जर तुलू हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर पढ़ी, यहाँ तक कि सुबह खूब अच्छी तरह रोशन हो गई। सुलेमान कहते हैं, ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ान और एक इकामत से पढ़ी। फिर सारे रावी मुत्तफ़िक़ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसूआ पर सवार हुए, यहाँ तक कि मशर हराम के पास आए, इस पर चढ़े। उस्मान और सुलेमान कहते हैं, फिर क़िबला रुख हुए और अल्लाह की तहमीद, तकबीर और तहलील की। उस्मान ने ये इजाफ़ा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवहीद बयान की।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि खूब रोशनी हो गई। इसके बाद सूरज तुलू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चल पड़े और फजल बिन अब्बास को अपने पीछे सवार कर ली। वो निहायत उम्दा बाल वाले गोरे खूबसूरत शख्स थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो आपका गुजर ऐसी औरतों पर हवा जो हौदजों में बैठी हुई जा रही थीं। फजल उनकी तरफ देखने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फजल के चेहरे पर रख दिया तो फजल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना हाथ दूसरी जानिब मोड़ दिया तो फजल ने अपना रुख और जानिब मोड़ लिया और देखने लगे, यहाँ तक कि जब वादी मुहसर में आए तो अपनी सवारी को ज़रा हरकत दी, यानी ज़रा तेज़ चलाया। फिर दरमियानी रास्ते नौ से चले जो जमरा अक़बा पहुँचाता है, यहाँ तक कि जब इस जमरे के पास आए जो दरख्त के पास है तो उसे 7 कंकरियाँ मारी। हर कंकरी पर तकबीर कही। कंकरी इतनी बड़ी थी कि उंगली में रखकर फेंक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी के अंदर से कंकरियाँ मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से नहर करने की जगह को आए और अपने हाथ से 63 औनटनियाँ नहर की और फिर अली को हुक्म दिया तो बाकी इन्होंने नहर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी अपने हदी में शरीक कर ली, यानी अपने हदी के ऊँटों में से कुछ ऊँट इन्हें भी नहर करने के लिए दे दे। फिर हर ऊँट में से गोश्त का एक एक टुकड़ा लेने का हुक्म दिया तो वो सब टुकड़े एक देग में रखकर पकाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली दोनों ने उनका गोश्त खाया और उनका शोरबा पिया। सुलेमान कहते हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और बीत अल्लाह की तरफ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 10 ज़हर पढ़ी। फिर बनी अब्दाल मतलब के पास आए। वो लोग आप जमजम पिला रहे थे। फरमाया, ए बनी अब्दाल मतलब, पानी खींचो। अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम्हारे सकाया पर लोग तुम पर गालिब आ जाएंगे, एक एक तो मैं भी तुम्हारे साथ पानी खींचता। इन लोगों ने एक डोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पिया। तखरीज दार दावा सही मुस्लिम अलहज 19 1218 सनन अंसाई अलहज 46 2713 51 2741 52 2744 73 2800 सनन इब्न माजा अलमनास्क 84 3074 तहफा अल अशराफ 2593 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 332 सफ़र 331 33334 सफ़र 37 3388 394 397 सनन अलदारमी अलमनास्क 11 1846 सही। वजाहत 1 बाज़ लोगों ने ये तादाद 90,000 लिखी है और बाज़ ने 1,30,000 कहा है। 2 ज़माना जाहलियत में तलबिया में लबीक अल्लहुम लबीक ला शरीक लक के बाद इल्ला शरीकन हो लक तमल के बढ़ाकर कहा जाता था। 3 यानी उम्रा का बिल्कुल कसद नहीं था या उम्रा को हज के महीनों में जायज़ ही नहीं समझते थे। 4 और मकाम इब्राहिम को मसला बना लूँ सूरत अल बकरा 125। 5 पहली रकत में कुल या आयहा अल काफरून पढ़ी और दूसरी में कुल हो अल्लाह अहद। 6 हरम मक्की की तामीर जदीद में 2 सब्ज़ निशान से इस वादी की हद मुकर्रर कर दी गई है जिनको मलीना खजरीन कहा जाता है। 7 मशर हराम मज़दलफ़ा में एक मशहूर पहाड़ी का नाम है, उसे क़ज़ा भी कहा जाता है। 8 ज़माना जाहलियत में कुरैश मज़दलफ़ा में ठहर जाते थे, अरफात नहीं जाते थे और बाकी लोग अरफात जाते थे। उनका ख्याल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश की इत्तिबा करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं ठहरे और अरफात चल दिए। 9 इसको तरीक़ माज़मीन 2 पहाड़ों का नाम है। कहते हैं अरफात से उसी रास्ता से वापस होना सुन्नत है। ये इस रास्ता के अलावा है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात गए थे। रास्ता की ये तब्दीली नेक फ़ाल के तौर पर भी है। 10 यही राजा कौल है, उसके बरखिलाफ एक रिवायत आती है जिसमें ज़हर मुनी में पढ़ने का जिक्र है। उलमा ने दोनों में ततबीक इस तरह दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल से पहले तवाफ़ अफ़ाज़ा किया, फिर मक्का में अव्वल वक्त पर ज़हर पढ़ी, फिर मुनी वापस आए तो वहाँ भी सहाबा किराम के साथ ज़हर पढ़ी और बाद वाली नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल हो गई। 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मतलब ये था कि अगर मैं भी पानी निकालने में लग जाऊं तो लोग उसको भी हज की एक जिम्मेदारी समझ लेंगे और उसके लिए भीड़ लगाएंगे। फिर तुम डर की वजह से इस खिदमत से अलहदा हो जाओगे क्योंकि तुम लोगों से नहीं लड़ सकोगे और वो तुम पर गालिब आ जाएंगे। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का हाल। हदीस नंबर 1906। तर्जुमा जाफ़र बिन मोहम्मद अपने वालिद मोहम्मद बाकर से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में ज़हर और असर कज़ान से पढ़ी। इनके दरमियान कोई नफल नहीं पढ़ी, अलबत्ता इकामत 2 थीं और मग़रिब व इशा जुमा मज़दलफ़ा में एक अज़ान और 2 अक़ीमतों से पढ़ी। इनके दरमियान भी कोई नफल नहीं पढ़ी।
अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस को हातिम बिन इस्माइल ने एक लंबी हदीस में मसंदा बयान किया है और हातिम बिन इस्माइल की तरह से मोहम्मद बिन अली अलजफी ने जाफ़र से और जाफ़र ने अपने वालिद मोहम्मद से, मोहम्मद ने जाबिर से रिवायत किया है। अलबत्ता इसमें ये अल्फाज हैं कि आपने मग़रिब और इशा एक अज़ान और एक इक़ामत से पढ़ी। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 19320 ज़ईफ़। ये हदीस मुअल्लक़ है, इसकी इब्तिदाई सनद को अबू दाऊद ने ज़िक्र नहीं किया है और उसमें अक़ामत का लफ्ज़ शाज़ है। अक़ामतीन महफूज है जैसा कि गुज़रा, मुलाहज़ा हो 1905 से 1906। वज़ाहत 1 और ये रिवायत संदा वाओ वाक़या ज़ईफ़ है। सही यही है कि दोनों नमाज एक अज़ान और 2 अक़मतों से अदा की। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का हाल। हदीस नंबर 1907। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो यहाँ मुनी में नहर किया है और मुनी पूरा का पूरा नहर करने की जगह है, और अरफात में वक़ूफ़ किया तो फरमाया, मैंने यहाँ वक़ूफ़ किया है लेकिन पूरा मैदान अरफात वक़ूफ़ ठहरने की जगह है, और मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ तो फरमाया, मैं यहाँ ठहरा हूँ लेकिन पूरा मुज़दलिफ़ा वक़ूफ़ ठहरने की जगह है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 19-1218 सनन अलनसाई अलहज 51 2741 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2596 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का हाल। हदीस नंबर 1908। तर्जुमा इस सनद से भी जाफ़र से यही हदीस मरूए है, इसमें इतना इजाफ़ा है, फ़ानहरू फ़ी रहालकम कि तुम लोग अपने क़याम गाहों में नहर करो। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 2596 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का हाल। हदीस नंबर 1909। तर्जुमा इस सनद से भी जाबिर से यही हदीस मरूए है, अलबत्ता इसमें याकूब ने वातख़ज़ू मन मक़ाम इब्राहीम मसली पढ़ने के बाद ये इदराज किया है कि आपने उन दोनों रुकतों में तवहीद यानी कुल हो अल्लाह अहद और कुल या आयहा अल-काफ़रून पढ़ने, और उसमें ये इदराज भी किया कि अली ने कूफा में कहा। याकूब कहते हैं कि मेरे वालिद ने फरमाया, जाबिर ने अली का यह कौल ज़िक्र नहीं किया, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ातिमा के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा दिलाने चला और याकूब ने फ़ातिमा का वाक़या ज़िक्र किया। मेरे वालिद जाफ़र का कहना है कि जाबिर ने इस हर्फ यानी फ़िज़हबत मुहर्शा का ज़िक्र नहीं किया है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1905 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2593 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब वक़ूफ़ अरफ़ा का बयान। हदीस नंबर 1910। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि कुरैश और उनके हम मज़हब लोग मुज़दलिफ़ा में ही ठहरते थे और लोग इन्हें हमसियानी बहादुर वाउ शुजा कहते थे, जबकि सारे अरब के लोग अरफ़ात में ठहरते थे। तो जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफ़ात आने और वहाँ ठहरने फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा लूटने का हुक्म दिया, और यही हुक्म इस आयत में है, समाफ़ज़ व मन है साफ़ाज़ अलनास सूरत अल-बक़रा 199। तुम लोग वहाँ से लूटो जहाँ से सभी लोग लूटते हैं, यानी अरफ़ात से। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलहज 91 1665 वाओ तफ़सीर अल-बक़रा 35 4520 मीम अलहज 21 1219 सनन अलनसाई अलहज 202 3015 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17195 वक़द आख़िर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 53 884 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 58 3018 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मनी की तरफ रवानगी। हदीस नंबर 1911। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-तरुया 8वीं ज़िल-हिज्जा को ज़हर और यौम अरफ़ा 9वीं ज़िल-हिज्जा को फ़जर मुनी में पढ़ी। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 50 880 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6465 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 1/2 खरब 55 अरब 29 करोड़ 62,97,303 दी अलमनास्क 46 1913 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मनी की तरफ रवानगी। हदीस नंबर 1912। तर्जुमा अब्दुल-अज़ीज़ बिन रफ़ी कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक से सवाल किया और कहा, मुझे आप वो बताइए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको याद हो कि आपने ज़हर यौम अल-तरुया 8वीं ज़िल-हिज्जा को कहाँ पढ़ी। इन्होंने कहा, मुनी में। मैंने अर्ज़ किया तो लूटने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर कहाँ पढ़ी। फरमाया, अबता में। फिर कहा, तुम वही करो जो तुम्हारे अमरा करें। एक
तखरीज दारदावा सितारा तखरीज सही अल-बुखारी अलहज 83 1653 146 1763 सही मुस्लिम अलहज 58 1308 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 116 964 सनन अल-नसाई अलहज 190 3000 तहफ़ा अल-अशराफ 988 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/100 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 46 1914 सही वज़ाहत 1 यानी इस तरह के छोटे छोटे मसलों में अमीर की मुखालफत ना करो क्योंकि उनकी मुखालफत बसा औक़ात फ़ितनों और फ़साद का मूजिब होती है, ख़ुसूसन जब कि अमरा ज़ालिम हूँ, वरना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तो हर हाल में बेहतर है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब मनी की तरफ रवानगी हदीस नंबर 1913 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा 9 ज़िल-हिज्जा को फजर पढ़कर मुनी से चले यहाँ तक कि अरफात आए तो नमरा में उतरे और नमरा अरफात में इमाम के उतरने की जगह है। जब ज़हर का वक्त आने को हवा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमरा से दोपहर में चले और ज़हर और असर को जुमा किया, फिर लोगों में खुतबा दिया, एक फिर चले और अरफात में मौक़िफ़ में वक़ूफ़ किया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8416 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/129 हुस्न वज़ाहत 1 इसके बरखिलाफ़ जाबिर की एक हदीस में नमाज से पहले खुतबा का जिक्र है। दोनों हदीसों में तत्बीक़ ये दी जाती है कि इब्न उमर की इस हदीस को आम नसीहत पर महमूल कर ली जाए और जाबिर की रिवायत को अरफा के मसनून खुतबा पर, या ये कहा जाए कि इब्न उमर वाली रिवायत में रावी को वहम हो गया है। वालला अलम। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरफा में नमाज के लिए रवानगी का वक्त हदीस नंबर 1914 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जब हुज्जाज ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कत्ल किया तो इब्न उमर के पास पूछने के लिए आदमी भेजा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज यानी अरफा के दिन नमाज और खुतबा के लिए किस वक्त निकलते थे। इन्होंने जवाब दिया, जब ये वक्त आएगा तो हम खुद चलेंगे। फिर जब इब्न उमर ने चलने का इरादा किया तो लोगों ने कहा, अभी सूरज ढला नहीं। इन्होंने पूछा, किया अब ढल गया? लोगों ने कहा, अभी नहीं ढला। फिर जब लोगों ने कहा कि सूरज ढल गया तो वो चले। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मनास्क 54 3009 तहफ़ा अल-अशराफ 7073 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहज 87 1660 मौता इमाम मालिक अलहज 64 195 मसनद अहमद 2/25 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरफात में खुतबा देना हदीस नंबर 1915 तर्जुमा बनी ज़मीरा के एक आदमी अपने वालिद या अपने चचा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात में मिंबर पर खुतबा देते देखा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15700 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/19,43,69,430 ज़ईफ़ इसकी सनद में एक रावी रजूलुन मुबहम है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरफात में खुतबा देना हदीस नंबर 1916 तर्जुमा नबी तोए बिन शरीद से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफात में सुर्ख़ पर खड़े होकर खुतबा देते देखा। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 198 3010 199 3011 तहफ़ा अल-अशराफ 11589 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अकामत अलसलात 158 1286 मसनद अहमद 4/3,05,306 सही मौलिफ के अलावा दूसरों के यहाँ सनद में इन रजिल का इजाफा नहीं है और सलमा का अपने वालिद से समा साबित है, इसलिए ये हदीस सही है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरफात में खुतबा देना हदीस नंबर 1917 तर्जुमा खालिद बिन अदा बिन हौज़ा कहते हैं अरफा के दिन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊँट पर दोनों रुकाबों के दरमियान खड़े होकर लोगों को खुतबा एक देते देखा। अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्न अल्ला ने वकी से उसी तरह रिवायत किया है जैसे हनाद ने। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9849 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/30 सही वज़ाहत 1 यही सही है और बाब की पहली हदीस जिसमें मैदान अरफात में मिंबर पर खुतबा देने का तज़किरा है वो सनद के एतबार से कमज़ोर है। वाज़ेह रहे कि उस वक्त वहाँ मिंबर था ही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा देते। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब अरफात में खुतबा देना हदीस नंबर 1918 तर्जुमा इस सनद से भी अदा बिन खालिद से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 9849 सही सनन अबू दाऊद
किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अरफात में खड़े होने की जगह। हदीस नंबर 1919। तर्जुमा। यजीद बिन शैबान कहते हैं हमारे पास इब्न मुरब्बा अंसारी आए, हम अरफात में थे। वो ऐसी जगह थी जिसे इमरू बिन अब्दुल्लाह इमाम से दूर समझते थे। इन्होंने कहा, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ कासद हूँ। आपका फरमान है कि अपने मुशाइर निशानीव की जगह पर ठहरो, एक इसलिए कि तुम अपने वालिद इब्राहिम के वारिस हो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 53 883, सनन इब्न माजा अल-मनास्क 55 3011, सनन अल-नसाई अलहज 202 3017, तहफ़ा अल-अशराफ 15526, वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/137 सही। वज़ाहत। 1 मुशाइर से मुराद मुनासिक हज के मकामात और क़दीम मवाक़िफ़ हैं, यानी उन जगहों पर तुम भी ठहरो क्योंकि उन जगहों पर वक़ूफ़ तुम्हारे बाप इब्राहिम के ज़माना ही से बतौर वरासत चला आ रहा है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अरफात से वापसी का बयान। हदीस नंबर 1920। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे, आप पर इत्मीनान और सकीनत तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ उसामा थे। आपने फरमाया, लोगो, इत्मीनान व सकीनत को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि घोड़ों और ऊँटों का दौराना कोई नेकी नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, मैंने इन्हीं घोड़ों और ऊँटों को हाथ उठाए दौड़ते नहीं देखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा मज़दलफ़ा आए। वहब की रिवायत में इतना ज़्यादा है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ फ़ज़ल बिन अब्बास को बिठाया और फरमाया, लोगो, घोड़ों और ऊँटों को दौराना नेकी नहीं है, तुम इत्मीनान और सकीनत को लाजिम पकड़ो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, फिर मैंने किसी ऊँट और घोड़े को अपने हाथ उठाए दौड़ते नहीं देखा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी आए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6470, वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलहज 22 1544, सही मुस्लिम अलहज 45 1282, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 78 918, सनन अल-नसाई अलहज 204 3022, मसनद अहमद 1235251269277326353337 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अरफात से वापसी का बयान। हदीस नंबर 1921। तर्जुमा। करीब कहते हैं कि मैंने उसामा बिन ज़ैद से पूछा, जिस शाम को आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार होकर आए थे, आपने किया। वो बोले, हम इस घाटी में आए जहाँ लोग अपने रात को क़याम के लिए बैठते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी बैठा दी, फिर पेशाब किया। ज़हीर ने ये नहीं कहा कि पानी बहाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी मनगाया और वज़ू किया, जिसमें ज़्यादा मुबालगा नहीं किया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज आगे चलकर पढ़ेंगे। उसामा कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए यहाँ तक कि मज़दलफ़ा आए, वहाँ आपने मग़रिब पढ़ी। फिर लोगों ने अपनी सवारियाँ अपने ठिकानों पर बिठाई यहाँ तक कि इशा की इकामत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ी, फिर लोगों ने ऊँटों से अपने बूझ उतारे। मुहम्मद की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि करीब कहते हैं, फिर मैंने पूछा, सुबह हुई तो आप लोगों ने कैसे किया? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़ज़ल बिन अब्बास सवार हुए और मैं पैदल कुरैश के लोगों के साथ चला। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 207 3033, सनन इब्न माजा अल-मनास्क 59 3019, तहफ़ा अल-अशराफ 116, वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अलवुदु 35 139, वालहज 95 1666, सही मुस्लिम अलहज 47 1280, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 54 885, मौता इमाम मालिक अलहज 65 197, मसनद अहमद 5/2 खरब 20 करोड़ 22 लाख 8,210, सनन अल-दारमी अल-मनास्क 51 1922 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अरफात से वापसी का बयान। हदीस नंबर 1922। तर्जुमा। अली कहते हैं कि फिर अरकान अरफात से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा को पीछे सवार कर ली और दरमियानी चाल से ऊँट हाँकने लगे। लोग दाएं और बाएं अपने ऊँटों को मार रहे थे, आप उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते थे और फरमाते थे, लोगो, इत्मीनान से चलो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से उस वक्त लौटे जब सूरज डूब गया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 554 885, तहफ़ा अल-अशराफ 10229, वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/72 75 76 81, हुस्न मगर ला यलतफ़त का लफ्ज़ सही नहीं है, सही लफ्ज़ यलतफ़त है जैसा कि तिरमिज़ी में है। सनन अबू दाऊद।
किताब मुनासिक हज का बयान, बाब अरफात से वापसी का बयान। हदीस नंबर 1923। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था कि उसामा बिन जैद से सवाल किया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज तलविदा में अरफात से लौटते वक्त कैसे चलते थे? फरमाया, तेज़ चाल चलते थे और जब रास्ता पा जाते तो दौड़ते। हश्शम कहते हैं, निस अनक़ से भी ज़्यादा तेज़ चाल को कहते हैं। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 93 1666 वालजहाद 136 2999 वालमगाजी 77 4413 सही मुस्लिम अलहज 47 1286 सनन अंसाई अलहज 205 3026 214 3054 सनन इब्न माजा अलमनास्क 58 3 सफ़र 17 तहफ़ा अल अशराफ 104 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 57 176 मसनद अहमद 5/2,05,210 सनन अलदारमी अलमनास 51 1922 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब अरफात से वापसी का बयान। हदीस नंबर 1924। तर्जुमा। उसामा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर था जब सूरज डूब गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 117 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब अरफात से वापसी का बयान। हदीस नंबर 1925। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ग़ुलाम करीब की रिवायत है कि इन्होंने उसामा बिन जैद को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से लौटे, जब घाटी में आए तो उतरे, पेशाब किया और वज़ू किया लेकिन भरपूर वज़ू नहीं किया। मैंने आपसे अर्ज़ किया, नमाज का वक्त हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर आप सवार हुए, जब मज़दलिफ़ा पहुँचे तो उतरे, वज़ू किया और अच्छी तरह से वज़ू किया। फिर नमाज की तकबीर कही गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब पढ़ी। फिर हर शख्स ने अपने ऊँट को अपने क़यामगाह में बिठाया। फिर इशा की इक़ामत हुई तो आपने इशा पढ़ी और दरमियान में कुछ नहीं पढ़ा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुदु 35 139 वालहज 95 1666 सही मुस्लिम अलहज 47 1280 सनन अंसाई अलहज 206 3027 3028 सनन अलतरमज़ी अलहज 54 885 तहफ़ा अल अशराफ 115 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/19,92,08,210 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1926। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा मज़दलिफ़ा में एक साथ पढ़ी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 47 703 सनन अंसाई अलसलात 18 482 20 4,84,485 सनन अंसाई अलसलात 18 482 20 4,84,485 अलमबाक़ियत 49 607 वालाज़ान 19 658 वालहज 207 3033 तहफ़ा अल अशराफ 6914 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलहज 96 1674 सनन अलतरमज़ी अलहज 56 888 सनन इब्न माजा अलमनास्क 60 3020 मौता इमाम मालिक अलहज 65 196 मसनद अहमद 2 तिहाई 62 79 81 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1927। तर्जुमा। इस सनद से भी ज़हरी से उसी तरीक़े से उसी मफ़हूम की हदीस मरूए है, अलबत्ता इसमें है कि एक ही इक़ामत से दोनों को जुमा किया। अहमद कहते हैं, वकी ने कहा, हर नमाज अलग अलग इक़ामत से पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 96 1673 सनन अंसाई अलाज़ान 20 661 अलहज 207 3031 तहफ़ा अल अशराफ 6923 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/56,157 दी अलमनास्क 52 1926 सही। हर सलात के लिए अलग अलग इक़ामत वाली रिवायत ही सही है, जैसा कि जाबिर की तवील हदीस में गुज़रा। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1928। तर्जुमा। इस सनद से भी ज़हरी से इब्न हम्बल की सनद से इन्होंने हमाद से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। उसमें है, हर नमाज के लिए एक अलग इक़ामत कही और पहली नमाज के लिए अज़ान नहीं दी और न उन दोनों में से किसी के बाद नफ़ल पढ़ी। मुफ़लिद कहते हैं, उन दोनों में से किसी नमाज के लिए अज़ान नहीं दी। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ
6923। सही अजान वाला जुमला सहीहीन में नहीं है और सही मुस्लिम में जाबिर की रिवायत के मुताबिक एक अजान साबित है। नीज़ इब्न उमर की आने वाली हदीस नंबर 1933 में अजान व इकामत की तसरी है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1929। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मालिक कहते हैं कि मैंने इब्न उमर के साथ मग़रिब 3 रकत और इशा 2 रकत पढ़ी तो मालिक बिन हारिस ने इनसे कहा, ये कौन सी नमाज है? इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दोनों उसी जगह एक तकबीर से पढ़ी। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 56 887 तहफ़ा अल-अशराफ 7285 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/18 33 78152 सही। हर सलात के लिए अलग अलग इकामत की ज़ियादती के साथ ये रिवायत सही है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1930। तर्जुमा। सईद बिन जबीर और अब्दुल्लाह बिन मालिक से रिवायत है, वो दोनों कहते हैं, हमने इब्न उमर के साथ मज़दलफ़ा में मग़रिब व इशा एक इकामत से पढ़ी। फिर रावी ने इब्न कसीर की हदीस के हम मानी हदीस ज़िक्र की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 47 1288 सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 56 888 सनन अल-नसाई अलहज 207 3033 तहफ़ा अल-अशराफ 7052 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/280 2/2 33 59 62 79 81 सही। इसमें काजी शरीक बिन अब्दुल्लाह ज़ईफ़ हैं, लेकिन उनकी मुताबत मौजूद है अज़ान और हर सलात में इकामत के इस बात के साथ जैसे तफसील गुज़री। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1931। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि हम अरफात से इब्न उमर के साथ लौटे। जब हम जुमा यानी मज़दलफ़ा पहुँचे तो आपने हमें मग़रिब और इशा 3 रकत मग़रिब की और 2 रकत इशा की एक इकामत एक से पढ़ाई। जब हम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो इब्न उमर ने हमसे कहा, उसी तरह हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पढ़ाई थी। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1930 तहफ़ा अल-अशराफ 7052 सही। एक इकामत वाली रिवायत शाज़ है। हर सलात के लिए अलग अलग इकामत साबित है। वज़ाहत 1 इसके बरखिलाफ़ जाबिर की एक रिवायत सही मुस्लिम में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ान और 2 तकबीर से दोनों नमाज़ें अदा की और यही राजा है। वाल्लाहु अलम। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1932। तर्जुमा। सलमा बिन कहल कहते हैं, मैंने सईद बिन जबीर को देखा, इन्होंने मज़दलफ़ा में इकामत कही, फिर मग़रिब 3 रकत पढ़ी और इशा 2 रकत। फिर आपने कहा, मैंने देखा कि इब्न उमर ने इस मकाम पर उसी तरह किया और कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर उसी तरह करते देखा। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1930 तहफ़ा अल-अशराफ 7052 सही। इसमें भी एक इकामत शाज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1933। तर्जुमा। सलीम बिन असूद अबुल शुसा मुहारबी कहते हैं कि मैं इब्न उमर के साथ अरफात से मज़दलफ़ा आया, वो तकबीर वाव तहलील से थकते न थे। जब हम मज़दलफ़ा आ गए तो इन्होंने अज़ान कही और इकामत, या एक शख्स को हुक्म दिया कि वो अज़ान और इकामत कहे। फिर हमें मग़रिब 3 रकत पढ़ाई। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और कहा, इशा पढ़ लो। चुनाचा हमें इशा 2 रकत पढ़ाई, फिर खाना मंगवाया। अशद कहते हैं, और मुझे इलाज बिन इमरू ने मेरे वालिद की हदीस के मसल हदीस की खबर दी है जो इन्होंने इब्न उमर से रिवायत की है। वो कहते हैं, इब्न उमर से लोगों ने इस बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह नमाज पढ़ी है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7091 सही। इसमें दोनों नमाज़ें के लिए अज़ान साबित वाव महफूज है। 1928 की हदीस में अज़ान का इनकार है, जो शाज़ वाव ज़ईफ़ है जैसा कि गुज़रा। नीज़ इस रिवायत में दूसरी इकामत की जगह अलसलात का लफ्ज़ है जो शाज़ है। महफूज दूसरी मरतबा इकामत का लफ्ज़ है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मज़दलफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1934। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा वक्त पर ही नमाज पढ़ते देखा सिवाय मज़दलफ़ा के। मज़दलफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा को जुमा किया और दूसरे दिन फ़जर वक्त मामूल से कुछ पहले पढ़ी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 99 1682 सही मुस्लिम अलहज 48 1289 सनन अल-नसाई अल-मवाक़ियत 49 606 वालहज 207 3030 210 3041 तहफ़ा अल-अशराफ
9384 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/38 करोड़ 44 लाख 26,434 सही। वजाहत 1 तर्जुमा से इस हदीस का सही मानी वाज़ेह हो गया। बाज़ लोगों का ये कहना है कि इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गलस के बाद असफार में नमाज पढ़ते थे, सिर्फ इस दिन गलस में पढ़ी। लेकिन दीगर सही रिवायत की रोशनी में इस हदीस का सही मतलब ये है कि गलस ही में फ़ौरन पढ़ ली, आम हालात की तरह थोड़ा इंतज़ार नहीं किया। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1935। तर्जुमा अली कहते हैं कि मुज़दलिफ़ा में जब आपने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की तो आप क़ज़ा में खड़े हुए और फरमाया, ये क़ज़ा है और ये मौक़िफ़ ठहरने की जगह है, और मुज़दलिफ़ा पूरा मौक़िफ़ ठहरने की जगह है। मैंने यहाँ नहर किया है और मुनी पूरा नहर करने की जगह है, लिहाजा तुम अपने अपने ठिकानों में नहर कर लो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 54 885 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 55 3010 तहफ़ा अल-अशराफ 10229 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1936। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अरफात में इस जगह ठहरा हूँ लेकिन अरफात पूरा जाए वक़ूफ़ है। मैं मुज़दलिफ़ा में यहाँ ठहरा हूँ लेकिन मुज़दलिफ़ा पूरा जाए वक़ूफ़ है। मैंने यहाँ पर नहर किया और मुनी पूरा जाए नहर है, लिहाजा तुम अपने ठिकानों में नहर करो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 19 1218 सनन अल-नसाई अलहज 51 2741 तहफ़ा अल-अशराफ 2596 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-मनास्क 50 1921 सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1937। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा अरफात जाए वक़ूफ़ है, पूरा मुनी जाए नहर है और पूरा मुज़दलिफ़ा जाए वक़ूफ़ है। मक्का के तमाम रास्ते चलने की जगहें हैं और हर जगह नहर दुरुस्त है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मनास्क 73 3048 तहफ़ा अल-अशराफ 2397 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/326 हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1938। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि जाहलियत के लोग मुज़दलिफ़ा से नहीं लुटते थे जब तक कि सूरज को सबीर एक पर ना देख लेते। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की और सूरज निकलने से पहले ही मुज़दलिफ़ा से चल पड़े। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 100 1684 व मनाक़िब अल-अनसार 26 3838 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 60 896 सनन अल-नसाई अलहज 213 3050 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 61 3022 तहफ़ा अल-अशराफ 10616 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/14 29 39 42 50 52 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 55 1932 सही। वजाहत 1 सबीर मुज़दलिफ़ा में एक मशहूर पहाड़ी का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा से जल्दी लूटना। हदीस नंबर 1939। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैं भी उन लोगों में से था जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के लोगों में से कमज़ोर जानकर मुज़दलिफ़ा की रात को पहले भेज दिया था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 98 1678 वज्ज़ा अल-असीद 25 1856 सही मुस्लिम अलहज 49 1293 सनन अल-नसाई अलहज 208 3032 तहफ़ा अल-अशराफ 5864 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 58 2,92,893 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 62 3025 मसनद अहमद 1221222452733434 सही। वजाहत 1 इससे मालूम हुआ कि औरतों और बच्चों को मुज़दलिफ़ा से रात ही में मुनी रवाना कर देना जायज़ है ताकि वो भीड़ भाड़ से पहले कंकरियाँ मारकर फारिग हो जाएं, लेकिन सूरज निकलने से पहले कंकरियाँ ना मारें, जैसा कि अगली हदीस में है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब मुज़दलिफ़ा से जल्दी लूटना। हदीस नंबर 1940। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दाल मतलब की औलाद में से हम छोटे बच्चों को गधों पर सवार करके मुज़दलिफ़ा की रात पहले ही रवाना कर दी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रानों पर धीरे से मारते थे और फरमाते थे, ए मेरे छोटे बच्चों, जमरा पर कंकरियाँ ना मारना जब तक कि आफ़ताब तुलू ना हो जाए।
अबू दाऊद कहते हैं लता के मानी आहिस्ता मारने के हैं। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलहज 222 3066 सनन इब्न माजा अलमनास्क 62 3025 तहफ़ा अल अशराफ 5396 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अलहज 58 893 मसनद अहमद 1/23 करोड़ 43,11,343 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब मज़दलफ़ा से जल्दी लूटना। हदीस नंबर 1941। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों को अंधेरे ही में मुनी रवाना कर देते थे और इन्हें हुक्म देते थे कि कंकरियां ना मारना जब तक कि आफ़ताब ना निकल आए। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलहज 222 3067 तहफ़ा अल अशराफ 5888 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब मज़दलफ़ा से जल्दी लूटना। हदीस नंबर 1942। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमा को नहर की रात 10वीं रात को मुनी की तरफ रवाना फरमा दिया। इन्होंने फजर से पहले कंकरियां मार लीं, फिर मक्का जाकर तवाफ़ अफ़ाज़ा किया और ये वो दिन था जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रहा करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 16961 ज़ईफ़ इसमें ज़हाक ज़ईफ़ अल्फ़ज़हीं और सनद व मतन में इज़्तिराब है। सिक़ात की रिवायत में आयशा का ज़िक्र नहीं है। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 2177। वज़ाहत 1 यानी ये उम्मुल-मोमिनीन सलमा की बारी का दिन था। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब मज़दलफ़ा से जल्दी लूटना। हदीस नंबर 1943। तर्जुमा असमा से रिवायत है कि इन्होंने जमरा को कंकरियां मारी। मुखबिर रावी हदीस कहते हैं मैंने अर्ज़ किया हमने रात ही को जमरे को कंकरियां मार लीं। इन्होंने कहा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ऐसा ही किया करते थे। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलहज 214 3053 तहफ़ा अल अशराफ 15737 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलहज 98 1679 सही मुस्लिम अलहज 49 1291 मौता इमाम मालिक अलहज 56 172 मसनद अहमद 6/3,47,351 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब मज़दलफ़ा से जल्दी लूटना। हदीस नंबर 1944। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलफ़ा से इत्मीनान वाओ सुकून के साथ लौटे और लोगों को हुक्म दिया कि इतनी छोटी छोटी कंकरियां मारें जो हाथ की दोनों उंगलियों के सरों के दरमियान आ सकें और वादी मुहसर में आपने अपनी सवारी को तेज़ किया। तखरीज दारदावा सनन नसाई अलहज 204 3024 सनन इब्न माजा अलमनास्क 61 3023 तहफ़ा अल अशराफ 2747 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3 खरब 1 अरब 33 करोड़ 23,67,391 सनन अलदारमी अलमनास्क 59 1940 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज अकबर का बयान। हदीस नंबर 1945। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहर के रोज़ 10वीं ज़िल-हिज्जा को हज तलविदा में जुमेरात के दरमियान खड़े हुए और लोगों से पूछा ये कौन सा दिन है। लोगों ने जवाब दिया यौम अल-नहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही हज अकबर का दिन है। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलहज 132 1742 तालिका सनन इब्न माजा अलमनास्क 76 3058 तहफ़ा अल अशराफ 8514 सही। वज़ाहत 1 यानी कुरान मजीद में जो यौम अल-हज अल-अकबर आया है इससे मुराद यौम नहर ही है। हज को हज अकबर कहा जाता है और उम्रा को हज असफ़र। और वो जो अवाम में मशहूर है कि जुमा के दिन यौम अरफा पड़े तो हज अकबर है, तो ये बात बेदलील और बेअसल है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान बाब हज अकबर का बयान। हदीस नंबर 1946। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मुझे अबू बकर ने यौम अल-नहर को मुनी उन लोगों में भेजा जो पुकार रहे थे कि इस साल के बाद कोई मशरिक हज नहीं करेगा और ना ही कोई ननगा बीत अल्लाह का तवाफ़ करेगा और हज अल-किब्र का दिन यौम अल-नहर है और हज अकबर से मुराद हज है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 10 369 वालहज 67 1622 सही अल बुखारी अलजदीद 16 3177 वालमगाजी 66 4363 वाओ तफसीर अलबरात 2 4656 3 4655 वाओ तफसीर अलबरात 4 4657 सही मुस्लिम अलहज 78 1347 सनन अल-नसाई अलहज 161 2960 मसनद अहमद 2/299 तहफ़ा अल-अशराफ
6624 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब माह हरम से मुराद कौन से महीने हैं। हदीस नंबर 1947। तर्जुमा। अबू बकरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज में खुतबा दिया तो फरमाया, ज़माना पलटकर वैसे ही हो गया जैसे इस दिन था जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक फरमाई थी। साल 12 महीने का होता है, उनमें से 4 महीने हराम हैं, 3 लगातार हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और एक मुज़र का रजब है, एक जो जमादी अल-आखिरा और शबान के बीच में है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11700 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहज 132 1742 वब्द अल-खालिक 2 3197 वालमगाज़ी 77 4403 वाउ तफसीर सूरत अल-तूबा 8 4662 वालाज़ाही 5 5550 वालतूहीद 24 7447 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 10 1679 सनन अल-नसाई अल-कबरी अल-मुहारबा 3595 मसनद अहमद 5/37 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 72 1957 सही। वज़ाहत। 1 रजब की निस्बत कबीला मुज़र की तरफ इसलिए की गई है कि ये रजब की हुर्मत के सिलसिला में ज़्यादा सख्त थे और दीगर अरब कबाइल के मुकाबला में इसकी हुर्मत का पासवाओ लिहाज ज़्यादा रखते थे। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब माह हरम से मुराद कौन से महीने हैं। हदीस नंबर 1948। तर्जुमा। इस सनद से भी अबू बकरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न ने इस हदीस में उनका नाम लिया है और यूँ कहा है न बदाल रहमन बिन अबी बकरा न अबी बकरा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11686 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अगर कोई वक़ूफ़ अरफ़ा ना पाए तो क्या करे। हदीस नंबर 1949। तर्जुमा। अबदाल रहमन बिन यमर दली कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप अरफात में थे, इतने में नजद वालों में से कुछ लोग आए, इन लोगों ने एक शख्स को हुक्म दिया तो उसने आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल, हज क्यों कर है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया तो उसने पुकार कर कहा, हज अरफात में वक़ूफ़ है, एक जो शख्स मुज़दलिफ़ा की रात को फजर से पहले अरफात में आ जाए तो इसका हज पूरा हो गया। मुनी के दिन 3 ही 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा, जो शख्स 2 ही दिन के बाद चला जाए तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो तीसरे दिन भी रुका रहे इस पर कोई गुनाह नहीं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपने पीछे बिठा लिया, वो यही पुकारता जाता था। अबू दाऊद कहते हैं, और उसी तरह महरान ने सुफियान से अलहज 2 बार नकल किया है और यही बिन सईद क़ितान ने सुफियान से अलहज 1 ही बार नकल किया है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 57 889 सनन अल-नसाई अलहज 203 301 211 3047 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 57 3015 तहफ़ा अल-अशराफ 9735 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/30 करोड़ 93,10,335 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 54 1929 सही। वज़ाहत। 1 यानी असल हज अरफात में वक़ूफ़ है क्योंकि इसके फ़ौत हो जाने से हज फ़ौत हो जाता है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अगर कोई वक़ूफ़ अरफा ना पाए तो क्या करे। हदीस नंबर 1950। तर्जुमा। रूबिन मज़रस्ताई कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मौक़िफ़ यानी मुज़दलिफ़ा में थे। मैंने अर्ज़ किया, मैं ती के पहाड़ों से आ रहा हूँ, मैंने अपनी ओनटनी को थका मारा और ख़ुद को भी थका दिया, अल्लाह की कसम रास्ते में कोई ऐसा टकरा नहीं आया जिस पर मैं ठहरा ना हूँ, तो मेरा हज दुरुस्त हुआ या नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे साथ इस नमाज को पाले और उससे पहले रात या दिन को अरफात में ठहर चुका हो तो इसका हज पूरा एक हो गया, उसने अपना मैल कचील दूर कर ली। 2 तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 57 891 सनन अल-नसाई अलहज 211 3042 3043 3044 सनन इब्न माजा अल-मनास्क 57 3016 तहफ़ा अल-अशराफ 9900 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1 करोड़ 52,61,262 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 54 1930 सही। वज़ाहत। 1 हदीस से मालूम हुआ कि अरफात में ठहरना ज़रूरी है और इसका वक्त 9 ज़िलहिज्जा को सूरज ढलने से लेकर 10वीं तारीख के तुलू फजर तक है। उन दोनों वक्तों के बीच अगर थोड़ी देर के लिए भी अरफात में वक़ूफ़ मिल जाए तो इसका हज अदा हो जाएगा। 2 नसाई की एक रिवायत में है, फ़क़त क़ज़ी तफ़सा वतम हिजा, यानी हालत एहराम में परागनदा रहने की मुद्दत उसने पूरी कर ली, अब वो अपना सारा मैल कचील जो छोड़ रखा था दूर कर सकता है।
सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अगर कोई वक़ूफ़ अरफ़ा ना पाए तो किया करे। हदीस नंबर 1951। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन माज से रिवायत है, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनीम लोगों से खिताब किया और इन्हें उनके ठिकानों में उतारा। आपने फरमाया मुहाजिरीन यहाँ उतरें और क़िबला के दाएं जानिब इशारा किया, और अंसार यहाँ उतरें और क़िबला के बाएं जानिब इशारा किया, फिर बाकी लोग उनके इर्द गिर्द उतरें। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15629 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/61 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में किस दिन खुतबा पढ़े। हदीस नंबर 1952। तर्जुमा बनी बकर के दो आदमी कहते हैं हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अय्याम तशरीक़ के बीच वाले दिन 12वीं ज़िल-हिज्जा को खुतबा दे रहे थे और हम आपकी ओनटनी के पास थे। ये वही खुतबा था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनी में दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 15685 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/370 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में किस दिन खुतबा पढ़े। हदीस नंबर 1953। तर्जुमा रबिया बिन अबदाल रहमान बिन हसीन कहते हैं मुझसे मेरी दादी सरा बिन्त नबहान ने बयान किया, और वो जाहलियत में घर की मालिका थीं जिसमें असनाम होते थे। वो कहती हैं हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अलरूस एक अय्याम तशरीक़ के दूसरे दिन 12वीं ज़िल-हिज्जा को खिताब किया और पूछा ये कौन सा दिन है। हमने अर्ज़ किया अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया किया ये अय्याम तशरीक़ का बीच वाला दिन नहीं है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं अबू हुरैरा रकाशी के चचा से भी उसी तरह रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक़ के बीच वाले दिन खुतबा दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दवाद तहफ़ा अल अशराफ 15891 ज़ईफ़ इसके रावी रबील अल हदीस हैं। वज़ाहत 1 12वीं ज़िल-हिज्जा को यौम अलरूस कहा जाता था क्योंकि लोग अपनी क़ुरबानी के जानवरों के सर उसी दिन खाते थे। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब जिसने कहा कि यौम अल-नहर में खुतबा पढ़े। हदीस नंबर 1954। तर्जुमा हरमास बिन ज़ियाद बाहली कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी ओनटनी उज़बा पर ईद अल-अज़ही के दिन मुनी में लोगों को खुतबा दे रहे थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11726 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अल-कबरी अल-हज 4095 मसनद अहमद 3/485 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब जिसने कहा कि यौम अल-नहर में खुतबा पढ़े। हदीस नंबर 1955। तर्जुमा सलीम बिन आमिर कलाई कहते हैं कि मैंने अबू अमामा को कहते सुना कि मैंने मुनी में यौम अल-नहर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4867 सही। वज़ाहत 1 हरमीमिस बिन ज़ियाद और अबू अमामा वग़ैरह की रिवायतें इस बात पर दिलालत करती हैं कि यौम अल-नहर को खुतबा मशरू है। कुछ लोगों का कहना है कि यौम अल-नहर को खुतबा नहीं, और ये अहादीस आम मौज़त व नसीहत के कबील से ही ना कि ये खुतबा है जो हज के शायर में से है। इन रिवायत से उनके इस कौल की तरदीद होती है क्योंकि इन अहादीस के रिवायत ने इसे खुतबा का नाम दिया है जैसे अरफात के खुतबा को खुतबा कहा गया है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब यौम अल-नहर में खुतबा किस वक्त पढ़े। हदीस नंबर 1956। तर्जुमा राफ़ा बिन इमरू अल-मज़नी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनी में एक सफ़ेद खच्चर पर सवार लोगों को खुतबा देते सुना जिस वक्त आफ़ताब बुलंद हो चुका था और अली आपकी तरफ से उसे लोगों को पहुंचा एक रहे थे और दूर वालों को बता रहे थे। कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ खड़े थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 3597 वक़द आखिर जा सनन अंसाई अल-कबरी अल-हज 4094 सही। वज़ाहत 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर वही कलमात बुलंद आवाज़ से दोहरा रहे थे ताकि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं वो भी उसे सुन लें। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में खुतबा के दौरान इमाम किया बयान करे। हदीस नंबर 1957। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन माज तमीमी कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, हम मुनी में थे तो हमारे कान खोल दिए गए, आप जो भी फरमाते थे हम उसे सुन लेते थे।
हम अपने ठिकानों में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अरकान हज सिखाना शुरू किए, यहाँ तक कि जब आप जुमेरात तक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की दोनों उंगलियों को रखकर इतनी छोटी छोटी कंकरियाँ मारी जो उंगलियों के दरमियान आ सकती थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि वो मस्जिद के अगले हिस्सा में उतरें और अंसार को हुक्म दिया कि वो लोग मस्जिद के पीछे उतरें। इसके बाद सब लोग उतरे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलहज 189 2999 तहफ़ा अल-अशराफ 9734 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/61 सनन अलदारमी अलमनास 59 1393 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी वाली रातों में मक्का में रहना। हदीस नंबर 1958। तर्जुमा हरीज या अबू हरीज बयान करते हैं कि इन्होंने अबदाल रहमान बिन फ़रूख़ को इब्न उम्र से पूछते हुए सुना, वो कह रहे थे कि हम लोगों का माल बेचते हैं तो किया हम में से कोई मुनी की रातों में मक्का में जाकर माल के पास रहे। इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात और दिन दोनों मुनी में रहा करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6687 ज़ईफ़। इसके रावी हरीज या अबू हरीज हिजाज़ी मजहूल हैं। वज़ाहत 1 इसलिए मक्का में रात गुजारनी खिलाफ सुन्नत और नाजायज़ है। बाज़ उलमा के यहाँ सिर्फ शदीद ज़रूरत के वक्त इसकी इजाज़त है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी वाली रातों में मक्का में रहना। हदीस नंबर 1959। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजीव को पानी पिलाने की वजह से मुनी की रातों को मक्का में गुजारने की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा हदीस इब्न नमीर आखरजा सही अल-बुखारी अलहज 133 1745 सही मुस्लिम अलहज 60 1315 सनन इब्न माजा अलमनासकुसी 3065 मसनद अहमद 2/22 व हदीस अबू आसामा आखरजा सही अल-बुखारी अलहज 133 1745 तालिका सही मुस्लिम अलहज 60 1315 सनन अलदारमी अलमनास 91 1986 तहफ़ा अल-अशराफ 7824 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1960। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि उस्मान ने मुनी में 4 रकतें पढ़ी तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के साथ 2 ही रकतें पढ़ी। और हिफ्स की रिवायत में इतना मजीद है कि उस्मान के साथ उनकी खिलाफत के शुरू में फिर वो पूरी पढ़ने लगे। एक रिवायत में अबू मुआविया से यह है कि फिर तुम्हारी राय मुख्तलिफ हो गईं, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे लिए 4 रकतों के बजाय 2 मकबूल रकतें ही हों। आमिश कहते हैं, मुझसे मावी बिन खुर्रा ने अपने शवक़ा के वासिता से बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने 4 रकतें पढ़ी तो उनसे कहा गया, आपने उस्मान पर एतराज़ किया, फिर खुद ही 4 पढ़ने लगे। तो इन्होंने कहा, इख्तिलाफ बुरा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीरुल सलात 2 1084 वालहज 84 1657 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 2 695 सनन अंसाई तक़सीर अल-सलात 3 1450 तहफ़ा अल-अशराफ 9383 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1378416422425464 सनन अलदारमी अलमनास्क 47 1916 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1961। तर्जुमा ज़हरी से रिवायत है कि उस्मान ने मुनी में 4 रकतें सिर्फ इसलिए पढ़ी कि इन्होंने हज के बाद वहाँ इकामत की नीयत की थी। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ सनद में इंक़िता है। ज़हरी ने उस्मान को नहीं पाया है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1962। तर्जुमा इब्राहिम कहते हैं उस्मान ने 4 रकतें पढ़ी इसलिए कि इन्होंने मुनी को वतन बना लिया था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ सनद में इंक़िता है। इब्राहिम नख़ी ने उस्मान को नहीं पाया है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1963। तर्जुमा ज़हरी कहते हैं जब उस्मान ने ताइफ में अपनी जायदाद बनाई और वहाँ क़याम करने का इरादा किया तो वहाँ 4 रकतें पढ़ीं। वो कहते हैं फिर इसके बाद आइमा ने उसी को अपना लिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद ज़ईफ़ सनद में ज़हरी और उस्मान के दरमियान इंक़िता है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब मनी में नमाज का बयान। हदीस नंबर 1964। तर्जुमा
ज़हरी से रिवायत है कि उस्मान बिन अफ़ान ने मुनी में नमाज इस वजह से पूरी पढ़ी कि इस साल बदुए लोग बहुत आए थे तो इन्होंने 4 रकतें पढ़ी ताकि उन लोगों को मालूम हो कि नमाज असल में 4 रकत ही है, ना कि 2 जो कसर की सूरत में पढ़ी जाती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद हुस्न लगैरा सनद में ज़हरी और उस्मान के दरमियान इंक़िता है, लेकिन दूसरे मुत्तसिल तरीक़े से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न हुई। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 6206 सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब अहल मक्का के लिए कसर सलूत का हुक्म। हदीस नंबर 1965। तर्जुमा अब्बा साहब कहते हैं कि मुझसे हारसा बिन वहब फ़ज़ाई ने बयान किया और उनकी वालिदा उम्र के निकाह में थी तो उनसे उबैदुल्लाह बिन उम्र की विलादत हुई। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुनी में नमाज पढ़ी और लोग बड़ी तादाद में थे तो आपने हमें हज अलविदा में 2 रकतें पढ़ाएं। एक अबू दाऊद कहते हैं हारसा का ताल्लुक़ क़ज़ा से है और उनका घर मक्का में है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तक़सीर अलसलात 2 1083 वालहज 84 1656 सही मुस्लिम अलमुसाफरीन 2 696 सनन अल तिर्मिज़ी अलहज 52 882 सनन अल नसाई तक़सीर अलसलात 2 1446 तहफ़ा अल अशराफ 3284 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/306 सही। वज़ाहत 1 महक़क़ उलमा का कौल ये है कि अहल मक्का भी मुनी और अरफ़ात में कसर करेंगे। ये हज के मसाइल में से है, यहाँ मुसाफिर और मुक़ीम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब रमी जमार कंकरियाँ मारने का बयान। हदीस नंबर 1966। तर्जुमा वालिदा सुलेमान बिन इमरू बिन हुस कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार होकर बतनवादी से जमरा पर रमी करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कंकरी पर तकबीर कहते थे। एक शख्स आपके पीछे था, वो आप पर आड़ कर रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो लोगों ने कहा, फजल बिन अब्बास हैं, और लोगों की भीड़ हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम में से कोई किसी को कत्ल ना करे, यानी भीड़ की वजह से एक दूसरे को कुचल ना डाले, और जब तुम रमी करो तो ऐसी छोटी कंकरीन से मारो जिन्हें तुम दोनों उंगलियों के बीच रख सको। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलमनास्क 63 3028 तहफ़ा अल अशराफ 18306 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/503 5/2,70,379 6/379 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब रमी जमार कंकरियाँ मारने का बयान। हदीस नंबर 1967। तर्जुमा वालिदा सुलेमान बिन इमरू बिन हुस कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमरा उक़बा के पास सवार देखा और मैंने देखा कि आपकी उंगलियों में कंकरियाँ थीं, तो आपने भी रमी की और लोगों ने भी रमी की। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18306 सही। वज़ाहत 1 इन हदीस से मालूम हुआ कि जुमेरात की रमी सवारी पर दुरुस्त है, लेकिन मौजूदा हालात में मुंतज़िमीन हज के अहकाम की रोशनी में मुनासिक हज, कुर्बानी और रमी जुमेरात वग़ैरह के काम अंजाम देना चाहिए। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब रमी जमार कंकरियाँ मारने का बयान। हदीस नंबर 1968। तर्जुमा इस सनद से भी यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से उसी तरीक़े से उसी हदीस के हम मसल मरूए है, इसमें वलम यकम इंदहा और इसके पास नहीं ठहरे का जुमला ज़ायद है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1966 तहफ़ा अल अशराफ 18306 सही। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब रमी जमार कंकरियाँ मारने का बयान। हदीस नंबर 1969। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि वो यौम अल-नहर के बाद 3 दिनों में जुमेरात की रमी के लिए पैदल चल कर आते थे और पैदल ही वापस जाते, और वो बताते थे कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 7727 वक़द आखिर जा सनन अल तिर्मिज़ी अलहज 63 899 मसनद अहमद 2/11 करोड़ 41,38,156 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि रमी जुमेरात के लिए पैदल चल कर आना अफजल है। सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान। बाब रमी जमार कंकरियाँ मारने का बयान। हदीस नंबर 1970। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप अपनी सवारी पर यौम अल-नहर को रमी कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तुम लोग अपने हज के अरकान सीख लो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने इस हज के बाद कोई हज कर सकूंगा या नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 53 1297 सनन अल-नसाई अलहज 220 3064 तहफ़ा अल अशराफ
2804 वक़द आखर जा, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 59 894, सनन इब्न माजा अल-मनासिक 75 3053, मसनद अहमद 3/31 करोड़ 33,19,400, सनन अल-दारमी अल-मनासिक 58 1937, सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1971। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर बैठकर यौम अल-नहर को चाशत के वक्त रमी करते देखा, फिर इसके बाद जो रमी की यानी 11, 12 और 13 को तो वो ज़वाल के बाद की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 53 1299, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 59 894, सनन अल-नसाई अलहज 221 3065, सनन इब्न माजा 75 अल-मनासिक 3053, तहफ़ा अल-अशराफ 2795, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 3/3,12,399, दी अल-मनासिक 58 1937, सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1972। तर्जुमा वबरा कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से पूछा कि कंकरियां कब मारूं? आपने कहा, जब तुम्हारा इमाम कंकरियां मारे तो तुम भी मारो। मैंने फिर यही सवाल किया। इन्होंने कहा, हम सूरज ढलने का इंतज़ार करते थे, तो जब सूरज ढल जाता तो हम कंकरियां मारते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 134 1746, तहफ़ा अल-अशराफ 8554, सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1973। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर के आखिरी हिस्सा में जिस वक्त ज़हर पढ़ ली तवाफ़ अफ़ाज़ा किया, फिर मुनी लौटे और तशरीक़ के दिनों तक वहीं ठहरे रहे। जब सूरज ढल जाता तो हर जमरे को 7-7 कंकरियां मारते, हर कंकरी के साथ तकबीर कहते और पहले और दूसरे जमरे पर देर तक ठहरते, रोते, गिड़गिड़ाते और दुआ करते और तीसरे जमरे को कंकरियां मारकर इसके पास नहीं ठहरते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 17523, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 6/90, सही लेकिन सल्ला अल-ज़हर ज़हर पढ़ी का जुमला सही नहीं है, सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1974। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जब वो जमरा कबरी जमरा अक़बा के पास आए तो बीत अल्लाह को अपने बाएं जानिब और मुनी को दाएं जानिब किया और जमरे को 7 कंकरियां मारी और कहा, उसी तरह इस ज़ात ने भी कंकरियां मारी थीं जिस पर सूरत अल-बक़रा नाज़िल की गई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 135 1747 138 1750, सही मुस्लिम अलहज 50 1296, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 64 901, सनन अल-नसाई अल-मनासिक 226 3073 3075, सनन इब्न माजा अल-मनासिक 64 3030, तहफ़ा अल-अशराफ 9382, वक़द आखर जा, मसनद अहमद 13744841427304324324364568, सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1975। तर्जुमा आसिम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चरवाहों को मुनी में रात न गुजारने की रुख्सत दी और ये कि वो यौम अल-नहर को रमी करें, फिर इसके बाद वाले दिन यानी 11वीं को 11वीं और 12वीं दोनों दिनों की रमी करें और फिर रवानगी के दिन 13वीं को रमी करेंगे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 108 954 955, सनन अल-नसाई अलहज 225 307, सनन इब्न माजा अल-मनासिक 67 3036 3037, तहफ़ा अल-अशराफ 5030, वक़द आखर जा, मौता इमाम मालिक अलहज 72 218, मसनद अहमद 5/450, सनन अल-दारमी अल-मनासिक 58 1938, सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1976। तर्जुमा आसिम बिन निदी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहों को रुख्सत दी कि एक दिन रमी करें और एक दिन नागा करें। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 5030, सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब रमी जमार कंकरियां मारने का बयान, हदीस नंबर 1977। तर्जुमा अबू मजल्स कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से रमी जुमेरात का हाल दरियाफ्त किया तो इन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कंकरियां मारी या 7 एक।
तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 227 3080 तहफ़ा अल-अशराफ 6541 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/372 सही। वज़ाहत 1 अब्दुल्लाह बिन अब्बास को मालूम ना हो सका था दूसरे सहाबा किराम की रिवायत से हर जमरे को 7 कंकरियां मारना साबित है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1978 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई जमरा अक़बा की रमी कर ले तो उसके लिए सिवाय औरतों के हर चीज़ हलाल है। एक अबू दाऊद कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है। हुज्जाज ने ना तो ज़हरी को देखा है और ना ही इनसे सुना है। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17926 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/143 सही। मुताबियात और शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है। वज़ाहत 1 बीवियों से सोहबत या बोस वकनार उस वक्त जायज़ होगा जब हाजी तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग़ हो जाए। 2 मसनद अहमद की सनद में ज़हरी की जगह अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़म हैं। हुज्जाज बिन आरतात का उनसे समा साबित है। नीज़ हदीस के दीगर शवाहिद भी हैं। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1979 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मरहम अल-महलक़ीन, अल्लाह सर मुंडवाने वालों पर रहम कर। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, और कटवाने वालों पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मरहम अल-महलक़ीन, अल्लाह सर मुंडवाने वालों पर रहम फरमा। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, और कटवाने वालों पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कटवाने वालों पर भी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 147 1727 सही मुस्लिम अलहज 55 1301 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 71 3043 तहफ़ा अल-अशराफ 7947 18354 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 47 913 मौता इमाम मालिक अलहज 60 184 मसनद अहमद 2/34 7,91,38,151 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 64 1947 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बाल मनडाना कतरूने से ज़्यादा बेहतर है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1980 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा में अपना सर मनडुई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 78 4410 सही मुस्लिम अलहज 55 1304 तहफ़ा अल-अशराफ 8454 वक़द आखिर जा 2/88128 सही। हश्शम बिन हस्सान से इस सनद से भी यही हदीस मरूई है, अलबत्ता इसमें इस तरह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक सर मूंडने वाले से फरमाया, मेरे दाएं जानिब से शुरू करो और उसे मूंडो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 1456 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1981 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी की, फिर आप मुनी में अपनी क़यामगाह लौट आए, फिर कुर्बानी के जानवर मनगा कर इन्हें ज़बा किया। इसके बाद हलाक सर मुंडने वाले को बुलाया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के दाहिने हिस्से को पकड़ा और बाल मुंड दे, फिर एक और दो बाल उन लोगों में तकसीम किए जो आपके करीब थे, फिर बाईं जानिब मनडुई और फरमाया, अबू तुल्हा यहाँ हैं, और वो सब बाल अबू तुल्हा को दे दे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 56 1305 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 73 912 सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4116 तहफ़ा अल-अशराफ 1456 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-अबूद 33 171 मसनद अहमद 3/1 खरब 11 अरब 20 करोड़ 82,14,256 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बाल कटवाने के मुकाबले में मंडवाना ज़्यादा बेहतर है, और बाल मुंडवाने और कतरूने में यह ख्याल रहे कि इसको दाहिनी जानिब से शुरू करे। मुंडने वाले को भी इस सुन्नत का ख्याल रखना चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान हदीस नंबर 1982 तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक सर मुंडने वाले से फरमाया, मेरे दाएं जानिब से शुरू करो और उसे मूंडो। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1983
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनी के दिन पूछा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कोई हरज नहीं। चुनाचा एक शख्स ने पूछा, मैंने ज़बा करने से पहले हलक करा लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बा कर लो, कोई हरज नहीं। दूसरे ने कहा, मुझे शाम हो गई और मैंने अब तक रमी नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमी अब कर लो, कोई हरज नहीं। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलिन 24-84 वालहज 125 1723 130 1735 वालायमन 15 6666 सनन अलनसाई अलहज 224 3069 सनन इब्न माजा अलमनास्क 74 3050 तहफ़ा अल अशराफ 6047 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 57 1307 मसनद अहमद 12162529291300311328 सही। वजाहत 1 हज में नहर कुर्बानी के दिन जमरा कबरी को कंकरी मारना, हदी का जानवर ज़बा करना, बालों का हलक मंडवाना या कसर कटवाना, फिर तवाफ़ अफ़ाज़ा तवाफ़ ज़ियारत यानी कब्बा अल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सही में तरतीब अफजल है, मगर इस हदीस की रोशनी में रमी ज़बा हलक और तवाफ़ में तरतीब बाकी ना रह जाए तो दम लाजिम नहीं होगा और ना ही हज में कोई हरज वाक़ होगा। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1984। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर हलक नहीं सिर्फ तकसीर बाल कटाना है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 6576 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलमनास्क 63 1946 सही। अगली सनद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब सर मनडाने और बाल कतरूने का बयान हदीस नंबर 1985। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर हलक नहीं बल्कि सिर्फ तकसीर बाल कटाना है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 6576 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 1986। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने से पहले उम्रा किया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-उमरा 2 1774 तहफ़ा अल अशराफ 7345 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 1987। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा को ज़िल-हिज्जा में उम्रा सिर्फ इसलिए कराया कि मुशरिकीन का ख्याल ख़त्म हो जाए, इसलिए कि कुरैश के लोग नीज़ वो लोग जो उनके दीन पर चलते थे कहते थे, जब उनके बाल बढ़ जाएं और पीठ का ज़ख्म ठीक हो जाए और सफ़र का महीना आ जाए तो उम्रा करने वाले का उम्रा दुरुस्त हो गया। चुनाचा वो ज़िल-हिज्जा और महरम अशहर हरम के ख़त्म होने तक उम्रा करना हराम समझते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 5722 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलहज 34 1564 व मनाक़िब अल-अनसार 26 3832 सही मुस्लिम अलहज 31 1240 सनन अलनसाई अलहज 77 2816 108 2870 मसनद अहमद 1/2,52,261 हुस्न। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 1988। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि मुझे मरवन के कासद जिसे मक़ल के पास भेजा गया था ने खबर दी है कि मक़ल का बयान है कि अबू मक़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज को निकलने वाले थे। जब वो आए तो मक़ल कहने लगीं, आपको मालूम है कि मुझ पर हज वाजिब है। एक चुनाचा दोनों मक़ल और अबू मक़ल चले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। मक़ल ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू मक़ल के पास एक ऊँट है और मुझ पर हज वाजिब है। अबू मक़ल ने कहा, ये सच कहती है, मैंने इस ऊँट को अल्लाह की राह में दे दिया है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँट उसे दे दो कि वो इस पर सवार होकर हज कर ले, ये भी अल्लाह की राह ही में है। अबू मक़ल ने मक़ल को ऊँट दे दिया। फिर वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं उम्र रसीदा और बीमार औरत हूँ, दो कोई ऐसा काम है जो हज की जगह मेरे लिए काफ़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने की जगह में काफ़ी है। 3 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 18359 वक़द आखर जा
सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 95, 939, सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4227, सनन इब्न माजा अल-मनास्क 45, 2993, मसनद अहमद 6/4,05,406, हुस्न इसके रावी इब्राहिम हाफिज़ा के कमज़ोर हैं मगर हदीस नंबर 1990 से इसको तक़वियत मिल रही है। नीज़ रमज़ान में उम्रा के सवाब से मुताल्लिक़ जुमला के शवाहिद सहीहीन में भी हैं। हम औरत का कौल अन्य मराद मनहजती सही नहीं है। वज़ाहत 1 क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का इरादा कर रखा था लेकिन मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत मुक़द्दर नहीं थी और मैं नहीं जा सकी। 2 इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं हज कब कर सकूंगी। 3 यानी रमज़ान में उम्रा का सवाब मेरे साथ हज के सवाब के बराबर है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 1989 तर्जुमा मक़ल कहती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा किया तो हमारे पास एक ऊँट था लेकिन अबू मक़ल ने उसे अल्लाह की राह में दे दिया था। हम बीमार पड़ गए और अबू मक़ल चल बसे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को तशरीफ़ ले गए। जब अपने हज से वापस हुए तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक़ल किस चीज़ ने तुम्हें हमारे साथ हज के लिए निकलने से रोक दिया? वो बोली, हमने तैयारी तो की थी लेकिन इतने में अबू मक़ल की वफ़ात हो गई। हमारे पास एक ही ऊँट था जिस पर हम हज किया करते थे। अबू मक़ल ने उसे अल्लाह की राह में दे देने की वसीयत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी ऊँट पर सवार होकर क्यों नहीं निकली? हज भी तो अल्लाह की राह में है, लेकिन अब तो हमारे साथ तुम्हारा हज जाता रहा। तुम रमज़ान में उम्रा कर लो, इसलिए कि ये भी हज की तरह है। मक़ल कहा करती थी हज हज है और उम्रा उम्रा है एक, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यही फरमाया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये हुक्म मेरे लिए ख़ास था या सब के लिए है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 11,857, 18,361 सही लगैरा। इसके रावी मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से नीज़ ईसा लेन अलहदीस हैं। लेकिन रमज़ान में उम्रा का सवाब हज के बराबर है के टुकड़े के शवाहिद सहीहीन और दीगर मुसादिर में हैं, इसलिए ये हदीस सही है। आखिरी टुकड़ा फ़कानत तक़वल अलफ़ का शाहिद नहीं है इसलिए ज़ईफ़ है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 6,230। वज़ाहत 1 यानी दोनों एक मर्तबा में नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 1990 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया। एक औरत ने अपने खावनद से कहा, मुझे भी अपने ऊँट पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कराएं। इन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर मैं तुम्हें हज कराऊं। वो कहने लगी, मुझे अपने फ़लाँ पर हज कराओ। तो इन्होंने कहा, वो ऊँट तो अल्लाह की राह में वक्फ़ है। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी आपको सलाम कहती है। उसने आपके साथ हज करने की मुझसे ख्वाहिश की है और कहा है, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कराएं। मैंने इससे कहा, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर मैं तुम्हें हज कराऊं। उसने कहा, मुझे अपने फ़लाँ पर हज कराएं। मैंने इससे कहा, वो तो अल्लाह की राह में वक्फ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर तुम उसे इस ऊँट पर हज करा देते तो वो भी अल्लाह की राह में होता। इसने कहा, उसने मुझे ये भी आपसे दरियाफ्त करने के लिए कहा है कि कौन सी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे सलाम कहो और बताओ कि रमज़ान में उम्रा कर लेना मेरे साथ हज कर लेने के बराबर है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 5374 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-उमरा 4 1782 सही मुस्लिम अलहज 36 221 बदून ज़िक्र आन अलहज फ़ी सबील अल्लाह। हुस्न सही सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 1991 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उम्रे के, एक ज़िलक़अदा में और दूसरा शवाल में एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 16889 सही। वज़ाहत 1 कुछ लोगों का कहना है कि इस हदीस में उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रे की मजमूई तादाद का जिक्र नहीं किया है, बल्कि उनकी मुराद ये है कि एक साल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उम्रे किए, एक ज़िलक़अदा में और एक शवाल में। लेकिन यह कौल सही नहीं है क्योंकि एक साल के अंदर 2 उम्रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया है।
और हज के साथ वाले उम्रे को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे उम्रे ज़िलक़अदा में हुए हैं। फिर उम्मुल आयशा का उम्र तामरबूता फ़ी शौताल कहना उनका वहम है, और अगर उसे महफूज मान लिया जाए तो इसकी तावील ये होगी इस उम्रा से मुराद उम्रा जराना है जो अगरचे ज़िलक़अदा ही में हवा है, लेकिन मक्का से हुनन के लिए आप शवाल ही में निकले थे और वापसी पर जराने से एहराम बांधकर ये उम्रा किया था, तो निकलने का लिहाज करके इन्होंने उसकी निस्बत शवाल की तरफ कर दी है। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1992। तर्जुमा मुजाहिद कहते हैं कि इब्न उम्र से पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए। इन्होंने जवाब दिया, 2 बार। एक इस पर उम्मुल आयशा ने कहा, इब्न उम्र को ये मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्रे के अलावा जो आपने हज तलविदा के साथ मिलाया था 3 उम्रे किए हैं। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 7384, 17574। ज़ईफ़ इसके रावी अब्वा सहाक़ मदलस हैं और अनना से रिवायत है, मगर इसमें मज़कूर उम्रों की तादाद सही है। वज़ाहत 1 अब्दुल्लाह बिन उम्र ने उम्रा हदीबिया को और उसी तरह हज के साथ वाले उम्रा को शुमार नहीं किया। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1993। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए, एक उम्रा हदीबिया का, दूसरा वो उम्रा जिसे आइंदा साल करने पर इत्तिफाक किया था, तीसरा उम्रा जराना का एक, और चौथा वो जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज के साथ मिलाया था। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 7816, सनन इब्न माजा अल-मनास्क 50 3003, तहफ़ा अल-अशराफ 6168, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,46,321, सनन अल-दारमी अल-मनास्क 39 1900 सही। वज़ाहत 1 जारांत ताइफ और मक्का के दरमियान एक जगह का नाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनन के माल गनीमत की तक़सीम के बाद यहीं से उम्रा का एहराम बांधा था। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1994। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए और वो तमाम ज़िलक़अदा में थे सिवाय इसके जिसे आपने अपने हज के साथ मिलाया था। अबू दाऊद कहते हैं, यहन से आगे के अल्फाज मैंने अबुलुलीद से भी सुने लेकिन इन्हें याद नहीं रख सका। अलबत्ता हदबा के अल्फाज अच्छी तरह याद हैं कि एक हदीबिया के ज़माने का या हदीबिया का उम्रा, दूसरा ज़िलक़अदा में क़ज़ा का उम्रा, तीसरा उम्रा ज़िलक़अदा में जराना का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनन का माल गनीमत तक़सीम फरमाया, और चौथा वो उम्रा जिसे आपने अपने हज के साथ मिलाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-उमरा 3 1778, सही मुस्लिम अल-हज 35 1253, सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 6 815, तहफ़ा अल-अशराफ 1393, वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/256, सनन अल-दारमी अल-मनास्क 3 1828 सही। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब जो औरत उम्रा का एहराम बांधे फिर इसको हीज़ आ जाए और हज का वक्तान पहुँचे तो वो उम्रा को छोड़ दे और हज का एहराम बांध ले फिर उम्रा की क़ज़ा करे। हदीस नंबर 1995। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी बकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबदाल रहमान से फरमाया, अबदाल रहमान अपनी बहन आयशा को बिठा कर ले जाओ और इन्हीं तनईम एक से उम्रा करा लाओ। जब तुम टेलू से तनईम में उतरो तो चाहे कि वो एहराम बांधे हो क्योंकि ये मकबूल उम्रा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9691, वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-उमरा 6 1784, वालजाद 125 2985, सही मुस्लिम अल-हज 17 1212, सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 91 934, सनन इब्न माजा अल-मनास्क 48 2999, मसनद अहमद 1/1,97,198, सनन अल-दारमी अल-मनास्क 41 1904 सही। वज़ाहत 1 तनईम एक मकाम है मक्का से 3 मील के फासले पर। अब वहाँ पर एक मस्जिद बन गई है जिसे मस्जिद आयशा कहते हैं। उम्रा का एहराम हरम से बाहर निकलकर बांधना चाहिए। ये मकाम बनिस्बत दूसरे मकामात के ज़्यादा करीब है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को वहीं से उम्रा कराने का हुक्म दिया। सनन अबू दाऊद किताब मुनासिक हज का बयान, बाब जो औरत उम्रा का एहराम बांधे फिर इसको हीज़ आ जाए और हज का वक्तान पहुँचे तो वो उम्रा को छोड़ दे और हज का एहराम बांध ले फिर उम्रा की क़ज़ा करे। हदीस नंबर 1996। तर्जुमा
महरिश कभी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जराना में दाखिल हुए तो मस्जिद आए और वहाँ अल्लाह ने जितनी चाहा नमाज पढ़ी, फिर एहराम बांधा, फिर अपनी सवारी पर जमकर बैठ गए और वादी सरफ की तरफ बढ़े यहाँ तक कि मदीना के रास्ता से जा मिले। फिर आपने सुबह मक्का में इस तरह की जैसे कोई रात को मक्का में रहा हो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 92 935 सनन अल-नसाई अलहज 104 2866 2867 तहफ़ा अल-अशराफ 11220 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/4,26,427 4/69 5/380 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 41 1903 सही दून रकुआ फ़ी अल-मसजिद फ़ाना मनकर सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब उम्रे में क़याम का बयान। हदीस नंबर 1997। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा क़ज़ा में 3 दिन क़याम फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 6376 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ इज़ाफ़ा का बयान। हदीस नंबर 1998। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर को तवाफ़ अफ़ाज़ा किया, फिर मनी में ज़हर अदा की यानी तवाफ़ से लौटकर। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 58 1308 तहफ़ा अल-अशराफ 8024 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4168 मसनद अहमद 2/34 सही सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ इज़ाफ़ा का बयान। हदीस नंबर 1999। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि मेरी वो रात जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए यौम अल-नहर की शाम थी, चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। इतने में वहब बिन ज़मा और उनके साथ अबू आमिया की औलाद का एक शख्स दोनों कमीज़ पहने मेरे यहाँ आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहब से पूछा, अबू अब्दुल्ला, किया तुमने तवाफ़ अफ़ाज़ा कर ली? वो बोले, कसम अल्लाह की, नहीं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर अपनी कमीज़ उतार दो। चुनाचा इन्होंने अपनी कमीज़ अपने सर से उतार दी और उनके साथी ने भी अपने सर से अपनी कमीज़ उतार दी। फिर बोले, अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो दिन है कि जब तुम जमरा को कंकरी मार लो तो तुम्हारे लिए वो तमाम चीज़ें हलाल हो जाएंगी जो तुम्हारे लिए हालत एहराम में हराम थीं सिवाय औरतों के। फिर जब शाम कर लो और बीत अल्लाह का तवाफ़ ना कर सकूँ तो तुम्हारा एहराम बाकी रहेगा उसी तरह जैसे रमी जुमेरात से पहले था, यहाँ तक कि तुम इसका तवाफ़ कर लो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18186 18175 18275 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/2,95,303 हुस्न सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से यौम अल-नहर को तवाफ़ ज़ियारत करने की ताकीद साबित होती है और इससे मालूम होता है कि अगर इस दिन किसी ने तवाफ़ नहीं किया तो वो दोबारा एहराम में वापस लौट आएगा। जब तक वो तवाफ़ ना कर ले वो एहराम ही में रहे। मुलाहज़ा हो सही इब्न ख़ज़ीमा किताब अल-मनासिक बाब अल-नही अन लतीब वालिलबास अज़ा आमसी अल-हज यौम अल-नहर क़ब्ल अन यफ़ीज़ वकलमा ज़जर अल-हज अन्हा क़ब्ल रमी अल-जमरा यौम अल-नहर। हदीस नंबर 2958 सनन अबू दाऊद। किताब मुनासिक हज का बयान, बाब तवाफ़ इज़ाफ़ा का बयान। हदीस नंबर 2000। तर्जुमा उम्मुल आयशा और इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर का तवाफ़ रात तक मुअख्खर किया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 129 कबील 1732 तालिका सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 920 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 77 3059 तहफ़ा अल-अशराफ 6452 17594 वक़द आखिर जा सनन अल-नसाई अल-कबरी अलहज 4169 मसनद अहमद 1/288 ज़ईफ़ अब्बू अल-ज़बीर मदलस हैं और रिवायत अनैना से है। नीज़ सही अहादीस के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ अफ़ाज़ा दिन में ज़वाल के बाद किया था। मुलाहज़ा हो ज़ाद अलमाद वाओ सही अबी दाऊद 6185। वज़ाहत 1 10वीं तारीख़ के तवाफ़ को तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ अफ़ाज़ा कहते हैं।